मैं ये कह रहा हूँ कि बुमराह बाहर कर दिए गए। बाहर क्या कर दिए गए, मेरे ख्याल में शायद उनको एक लंबा रेस्ट दिया गया, क्योंकि 3 ओडीआईज हैं इंडिया ने इंग्लैंड के साथ खेलने, तो इसमें कोई परेशान होने वाली गेम नहीं है कि अबे बुमराह की जगह वरुण हो सकता है। खुद सोचो तो कि बुमराह की रिप्लेसमेंट वरुण होगा। उन्होंने एक स्पिनर ऐड कर दी। इंडिया की टीम के अंदर जो इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड है उसके अंदर एक शॉकिंग चेंज हो गया, बल्कि लग ही रहा था ये पॉसिबल भी हो सकता है। हुआ क्या है, जसप्रीत सिंह बुमराह टीम से बाहर हो गया, स्क्वाड से बाहर हो गया। पहले उनको जिसको कहते हैं ना, नाम तो था, लेकिन चांसेस यही थे कि वो खेलेंगे नहीं, एक आधा मैच खेलेंगे। बट अब खबर ये आ रही है कि वो बाहर हो। पेपर के ऊपर बात कर लेना बड़ा इजी होता है, ग्राउंड में परफॉर्म करना आपको पता है सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। सही है, ये बात आप इस बात के साथ एग्री करेंगे। और दूसरी बात देखो, हम हमेशा से मैं एक बात करता था कि देखो मैं वो बंदा हूं जिसने हमेशा से एक न्यूट्रल बात की है, अच्छी बात को अच्छा बोला है और बुरी बात को बुरा बोला है। 2 हफ्ते पहले जब हम स्क्वाड पे बात कर रहे थे कि इंडिया का क्या होना चाहिए, तो तब मैंने सजेशन दिया था कि इसको होना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी है, बॉलिंग कर रहा है और फिटनेस वगैरह चेक हो रही है कि क्या हिसाब किताब है। वो अब 50 ओवर जाहिर है कि वो ज्यादा डिमांडिंग है, 10 ओवर करने पड़ेंगे। फील्डिंग भी इंप्रूव की है अपनी, कैच पकड़ा ना कैसा उस दिन, लपक के कैच पकड़ा है। तो जसप्रीत बुमराह जो है वो आपकी जो इंग्लैंड की सीरीज है उससे जो है बाहर हो चुके हैं, और वरुण चक्रवर्ती जो है वो आ चुके हैं, और वो उनको सिला मिला है, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है T20 में, तो उनको प्रमोट किया गया। इवन जसप्रीत बुमराह के हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक बार फिर से उनको जो है स्कैन किया जाएगा। अभी तक जसप्रीत बुमराह की कंफर्म रिकवरी नहीं है। इंग्लैंड के साथ 3 ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे और बुमराह अवेलेबल नहीं होगा इंजरी की वजह से। कितना लॉस है वो सबको पता है, और इंग्लैंड के बैटर्स जो हैं वो थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुए होंगे कि बुमराह नहीं है। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ी मुश्किल लग रही है बुमराह की। मेरा ख्याल है आया वो फिट है या नहीं, कोई मुझे उसकी, मैंने आज एक से पूछा भी था इंडिया में, तो बोलता नेट पे तो वो बॉलिंग कर रहा है। कुलदीप बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि उसका जो रॉन्ग उल्टा है ना बॉल, गुगली मतलब रॉन्ग वन, वो बहुत मुश्किल में समझ आएगा। लेकिन जी अगर बुमराह नहीं हुआ तो सारा बोझ शामी अर्शदीप पे होगा और पांड्या पे। हर्षद तो इवेंचुअली पता है ना, उनका तो पहले भी नाम अनाउंस हुआ था। सो हम वरुण ही की बात करें, और वरुण को T20 सेटअप से टीम इंडिया ओडीआई में लेकर गई है। आज जो बल्कि इंडिया ने भी प्रैक्टिस की, उसमें वरुण चक्रवर्ती बॉलिंग करते हुए नजर आए, विच वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। वो तो आज लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद अनाउंसमेंट आई कि वरुण चक्रवर्ती रिप्लेस कर गए। ट्रॉफी में भी वरुण चक्रवर्ती इंक्लूड हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताया किसकी जगह। नहीं, वो तो शायद अश्विन ये जानते हैं कि बुमराह की इंजरी का जो मसला है वो जरा छुपाया जा रहा है, वो है लंबा। कुछ अर्से पहले बुमराह ने ट्वीट भी की थी, तो यकीनन यार अगर आप रूल्ड आउट सिर्फ बुमराह की नहीं है, मैं आपको बताऊं उस लॉन्डे की भी है जो इनका चाहिए है, हर्षित राणा, गौतम गंभीर का जो चाहिए है। अश्विन ने बताया, कौन है? गिल नहीं, वो क्या नाम है लौंडा जो है, वो सुंदर। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, अश्विन तो बहुत कुछ बताने वाला है। उनके बारे में भी खबरें हैं कि वो बैक स्पैज्म का शिकार है और अभी तक वो उससे रिकवर नहीं हो सके। तो होपफुली हमारी तो दुआ है कि यार हर वो खिलाड़ी जिसकी टांगे मजबूत हो, जिसके 6 पैक ना भी हो भले, ठीक है, मगर 146 कम से कम 146 का स्ट्राइक रेट हो उसका, 109 का एवरेज ना हो भले, 146 का उसका स्ट्राइक रेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, भले उसके 6 पैक ना हो, भले उसकी बॉडी ना बनी हुई हो, ठीक है, मगर वो मारता रूथलेसली हो, और जिसको देख के आपके गूज बम्स आते हो, जिसको ज़हीर अब्बास कहते हैं। गूज बम्स तो आने भी चाहिए। और कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों का आना जाना तो लगा रहता है, मगर ये आप नहीं कह सकते कि ये बड़ा अहम था, इसके बगैर दुनिया नहीं चलेगी या टीम नहीं चलेगी। तो यार मेरे ख्याल में बुमराह की एब्सेंस जो है, सवाल ये कि क्या बुमराह का जो अभी कंडीशन है वो इतनी सीरियस है कि वो ये वाला मैच ही टूर ही नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कितने दिन रह गए, आज है 4 तारीख, 4 तारीख है, बल्कि 15 दिन के बाद इंडिया का मैच है, 20 तारीख को मैच है ना, 19 को पाकिस्तान का, 20 को इनका मैच है। तो क्या बुमराह इतने दिन में रिकवर कर जाएगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे लोगों को तो उम्मीद है कर जाएगा, हमें भी उम्मीद है कर जाएगा, लेकिन चांसेस ये भी है कि व्हाट इफ नॉट नहीं होता तो कितना बड़ा इंडिया को धचका लगेगा। फिर सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी आ जाएगी अर्शदीप के ऊपर, शामी के ऊपर। लेकिन जो मुझे शॉकिंग सी चीज लगी ना, कि बुमराह इंजरी की वजह से नई टीम में आया, मोहम्मद सिराज को नहीं रखा, फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट फास्ट बॉलर ने की। आपके पास ऑलरेडी कुलदीप, अक्षर जडेजा और सुंदर पड़े थे, आप एक 5 स्पिनर ऐड करके चले गए।
ये बड़ा अजीबोगरीब सी चीज थी। वलीद भाई ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि रिसेंट T20 परफॉर्मेंसेस आपने देखी हैं वरुण चक्रवर्ती की, और आप देखें पिचेस इंडिया इस तरीके की बना रहा है कि वो फास्ट बॉलिंग को भी आपको बता दूं तो हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी सी स्क्वाड के ऊपर बात करें, प्रॉपर कंपैरिजन करूंगा, स्पिन किसकी तगड़ी है, फास्ट बॉलिंग किसकी तगड़ी है, बैटिंग किसकी तगड़ी है, इसके ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड पे हम स्टेडियम के ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड था वो तो पर्ची स्क्वाड था, ये सबको पता है, वो पर्ची स्क्वाड था। और उस स्क्वाड में सबसे ज्यादा दोस्ती यारी प्रमोट की गई। अब वो रिजवान की दोस्ती यारी थी या सिलेक्शन कमेटी की दोस्ती यारी थी, अब वो अल्लाह ही जाने। लेकिन हमारी नजर में मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी अवाम को, एक्सपर्ट को, इवन के एक्स क्रिकेटर्स को, जिसमें शुएब अख्तर आ जाता है, जिसमें वसीम अकरम आ जाता है, इनको वो स्क्वाड पसंद नहीं आया। मतलब आप ऐसा कह लें कि ये स्क्वाड अगर पाकिस्तान के 4 स्क्वाड भी बनते ना तो ये चौथे नंबर वाला भी ना होता, ये जो इतना कोई स्टूपिड किस्म का स्क्वाड, घटिया किस्म का स्क्वाड। ऑनेस्ट, लेकिन इस मैच की जिसकी आप बात कर रहे हैं 152 पे, बहुत अच्छा मैच था पाकिस्तान के लिए, यादगार। एक ही दफा इंडिया को हराया किसी वर्ल्ड कप के मैच में, चाहे T20 हो या 50 ओवर का हो, नो डाउट अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो जो मैच पाकिस्तान जीता था, वो मैच जो इंडिया के बैट्समैन है उन्होंने बिलो पार टोटल किया था। जब मैंने वीडियो में भी बताया कि जब 180 वाली पिच पे आप 150 करेंगे और वहां पे फिर ड्यू भी आ जाएगी तो वहां पे स्पिनर क्या करेगा। वो वाला मैच फारूक, वो न्यूजीलैंड वाला मैच है, उसमें लेस देन रन बॉल किए थे, तो बॉलर क्या करें वहां पे जाके, जब बाद में ड्यू भी आ जानी है और आपने 10-15 रन पे नहीं, 30-30, 40-40, 50-50 रन T20 के मैच में बिलो पार टोटल कर रहे हैं, तो फिर आपके बॉलर्स क्या करेंगे? आपके बॉलर्स कैसे जितवाएंगे आपको? वो तो नहीं जितवा सकते। तो वही हुआ ये वरुण चक्रवर्ती के साथ 2021 के वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच जहां 180 वाली पिच थी 150 खा गया था। आई डोंट नो कि मीडिया में क्यों इतनी हाइप बन गई है जी, बुमराह नहीं है, बुमराह नहीं है। सबको पता था कि बुमराह को आराम करवाया जाएगा और बुमराह को कभी भी इस इंग्लैंड सीरीज में नहीं रखा जाएगा। उनको बैक स्पैन था, कहा गया था आप आराम कीजिए, बिल्कुल रेस्ट कीजिए। और हम आपको जो बांग्लादेश से पहले एक वार्म अप मैच इंडिया खेलेगा, पॉसिबल है यूएई के साथ या बांग्लादेश के साथ, अनऑफिशियल मैच है, अभी उसकी अपडेट नहीं है, लेकिन उसमें हम आपको टेस्ट कर लेंगे। 3-4 ओवर आप वहां पे डाल लीजिएगा और अपनी फिटनेस आप बहाल कर लीजिएगा। बाकी हमें पता है आप किस तरह के बॉलर हो। आपने पूरी ऑस्ट्रेलिया को आपने नथ डाली हुई थी, तो कोई उनके ऊपर किसी को भी 1% भी शक नहीं है, तो वो इशू नहीं है बुमराह का, तो वो अभी रेस्ट करेंगे और उसमें वो आ जाएंगे। लेकिन अली साहब अपडेट दिया कि जो वरुण चक्रवर्ती हैं उन्होंने जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट स्पिन डाली है T20 में और इंग्लैंड को चक्कर देकर रखा हुआ था, तो रिवॉर्ड मिला है और अब वो ओडीआई स्क्वाड में भी एंट्री मार रहे हैं। वैसे ऑलरेडी इंडिया के पास 4 स्पिनर हैं, तो 5वें स्पिनर की भी इंडिया ने एंट्री करवा दिया और वरुण चक्रवर्ती को टीम में डाला है। जाहिर है कि कुलदीप के वाले से भी कुछ अपडेट्स थी कि उनकी भी फिटनेस को इतनी बेहतर आजकल चल नहीं रही, थोड़ा सा वो भी इन आउट। वो जितने बैटर्स हैं वो कितने मेंटली रिलैक्स हो गए होंगे जो इनका इंडिया के साथ मैच है। टॉप का परफॉर्मर, मैच विनर जब ना खेल रहा हो तो फिर थोड़ी सी मुश्किल तो आती है टीम को, लेकिन हिंदुस्तान ने उसकी वो मुश्किल हल की हुई है। उन्होंने अपने प्लेयर्स बनाए हुए हैं। आप देखें जो टीम अनाउंस की अभी 3 ओडीआई मैचेस के लिए कितनी ज़बरदस्त है। बैटिंग से लेके आप देखें कितने बैटर्स हैं, ऑलराउंडर्स कितने ज़बरदस्त हैं। उसके बाद आप देखें फास्ट बॉलिंग जो खेलेगी, शामी उसमें है, अरशद राना को ऐड किया, क्या पेस है, क्या वो T20 मैच खेला जब रिप्लेसमेंट पे लिया दुबे की जगह, तो आप देखें कि एक झलक तो नज़र आई है ना, नज़र आया कि ये ऐसे बैकअप प्लेयर्स बनाए जाते हैं। और जब मेन प्लेयर्स अनफिट हो या रेस्ट देना हो, बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहा हो, तो उन लड़कों को कॉन्फिडेंस मिले और रिसेंटली वो कॉन्फिडेंस नज़र भी आया। जैसे साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज जीत के हैं यंग टीम के साथ, नए प्लेयरों के साथ। 12 तारीख, हाँ 12 तारीख लास्ट डेट है, 12 तारीख के बाद मना हो जाएगा। उससे पहले जो चेंज करना हो कर सकते हैं। आ जाता हूँ पाकिस्तान के मैच पे। बाबर और फकर ने ओपन करी थी और 2-2 बारियां मिली। बाबर तो पहली ओवर में शाहीन शाह ने आउट कर दिया था LBW, फकर को नसीम शाह ने आउट कर दिया था, लेकिन बाबर को कंटिन्यू करा, फकर को वापस भेज दिया और फिर फकर बाद में आया। ऐसे मैच का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, अब मैं आपसे ये इस पे भी बात कर लूँ। पहली बात तो मुझे नहीं लगा कि ये LCCA का ग्राउंड था, बहुत ही कैरम बोर्ड ग्राउंड था और बहुत ही बेकार ग्राउंड था।
ऐसे लग रहा था शादी हॉल है, शामियाने लगे हुए थे और पिच ऐसी थी कि नी से ऊपर बॉल नहीं आ रहा था। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आया। सो होपफुली इंडिया के पास भी 3 ओडीआई मैचेस हैं बिफोर दे कैन रीट्यून, रीजिग एंड रीविजिट ऑल द मिस्टेक्स, क्योंकि इसके बाद तो फिर वापस पलटने का मौका नहीं मिलेगा। क्रिकेट लवर कहते हैं अली भाई, बाबर फखर ओपनिंग इज ब्रेव डिसीजन एंड आई बिलीव दे विल डू रियली गुड। आल्सो आई थिंक साउथ शुड प्ले एट 3। नंबर 5 कामरान कैन बी मोर अग्रेसिव देन साउथ। आई टोटली अग्री विद मैं यू। भी, बल्कि बिल्कुल, अगर आप exactly. मेरी 11 देखते हैं, जो मैं 11 अपनी दिमाग में बना के बैठा हूँ फ्रॉम द गिवन टाइम, और मैं टाइम इन अगेन दिखा भी रहा हूँ आप लोग को, तो मेरी 11 इसी तरह की है कि मैं यही कहता हूं कि यहां सऊद है, कहा गई, ये देखिए बाबर, फखर, सऊद, कामरान। मैं रिजवान को 5वें पे देखता हूं, लेकिन इवेंचुअली रिजवान आपको पता है जिद्दी बच्चा है जिद्दी बच्चा